हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर के रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताए थे। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कितने दिनों का करंट अफेयर पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कुछ नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं। साथ ही यहाँ पर रिपीटेडली जो है स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर करंट अफेयर जो है कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि करंट अफेयर की तैयारी आपको ग्रुप डी के लिए कैसे करनी है। बट मेक श्योर कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, ऑलिव बोर्ड के नाम से वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसकी एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनके ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली मॉक टेस्ट इन्होंने प्रिपेयर किए हैं, फ्री में आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेस्ट अच्छे लगते हैं तो आप इनका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। यहाँ से जो है आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाकर जो है या फिर अपना मोबाइल नंबर लगाकर जो है लॉगिन करना है, यानी कि रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डी से जुड़े हुए मॉक टेस्ट और इनका जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। आप चाहे तो इनकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप लोग चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो आपको कितना डीपली पढ़ना है। देखिए, एक बात का आइडिया आप इससे लगा लीजिए, 20 नंबर का आपका जो है ग्रुप डी में जीके और करंट अफेयर आएगा, यानी कि जो आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है वो और करंट अफेयर आएगा। पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट का सवाल रहता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आएंगे। पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं बहुत बार कि जो आपका करंट अफेयर है या कोई भी अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है तो रेलवे कभी भी ये चीज पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता है कि कितने क्वेश्चन वहां पर वो देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग मानकर चल सकते हैं कि करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन या इससे कम भी रह सकते हैं। ठीक है, वेटेज इसके आसपास ही रहता है। अब देखिए, मान लेते हैं अप्रोक्स यहाँ पर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने। अब इस 10 नंबर के लिए आप लोग इतना ज्यादा परेशान रहते हैं, करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ कहीं से लेते हैं, तो इतना डीपली आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए, रेलवे के एग्जाम में करंट अफेयर ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी वगैरह का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वहां पर करंट अफेयर का मेन रोल रहता है। तो कुछ लोग यहां पर जो है बहुत डीपली करंट अफेयर पढ़ते हैं। अब ये 10 टॉपिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये 10 टॉपिक आपको जो है करने हैं और इन 10 टॉपिक को किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर करंट अफेयर याद रखने में प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, जैसे कि यहां पर मैंने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं। जैसे स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, आपके टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, आपका यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, तो ये सारे आपके जो इवेंट होते हैं ये आपको याद करने हैं। साथ ही इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, जैसे मान लीजिए कोई रणजी ट्रॉफी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह से जो आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया या फिर कोई और अवार्ड यहाँ पर मिलता है, पद्मश्री अवार्ड किसी को मिला है, किसी तरह का अवार्ड मिला है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन कौन सी पूछी जाती है एग्जाम में? जो रिसेंटली हुई है 1 या 2 साल में। साथ ही यहाँ पर एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि कितने साल का करंट अफेयर आता है। देखिए, यहाँ पर रेलवे में जो है कोई फिक्स नहीं है कि 1 साल पुराना या 2 साल पुराना करंट अफेयर आता है। 2018 में ऐसा देखा गया था, 2 से 3 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछा गया था किसी किसी शिफ्ट में, तो ये बात तो फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है। देखिए, जैसे आपका एग्जाम अगर सितंबर में स्टार्ट होता है तो 2021 का सितंबर तक का करंट अफेयर और 2020 का पूरा करंट अफेयर, यानी कि 2020 में जितने भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, जो भी प्राइजेस वगैरह मिले हैं, ठीक है, कोई सीईओ या ब्रांड एम्बेसडर नया बना है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको 2020 के और 21 के पता होने चाहिए। अब आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा करंट अफेयर का, लेकिन अभी आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से इसको करेंगे तो बहुत ही इजीली आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर है, किसी कंपनी का सीईओ कौन बना है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको याद करनी है। वैसे आपको सारे याद नहीं कर लेने, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से हैं, तो मेन आपको याद करने हैं जितने भी, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्सेस, यानी कि हंगर इंडेक्स में भारत किस नंबर पर है, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में किस नंबर पर है, यहाँ पर आपको भारत की रैंक याद करनी है और टॉप पर यहाँ पर कौन है वो याद करना है। सिर्फ 2 ही चीजें आपको याद करनी है, बाकी उसमें याद करने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, लास्ट वाली रैंक भी होती है, लेकिन वो यहाँ पर पूछी नहीं जाती है। सिर्फ इंडिया की रैंक आपसे पूछ सकता है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पर है और टॉप पर कौन सा है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। बुक्स एंड ऑथर्स की अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर फेमस बुक लॉन्च हुई है इस दौरान 2020-2021 के दौरान, तो उस बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम आपको याद होना चाहिए। बस 2 चीजें आपको यहां से याद करनी है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो भी होते हैं, किसी भी पद पर अगर कोई न्यूली अपॉइंट हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए। सीएम एंड गवर्नर तो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। ठीक है, सीएम एंड गवर्नर आपको लेटेस्ट भी याद करने हैं और ये भी याद करना है कि अगर किसी सीएम की या किसी गवर्नर की डेथ हुई है तो उसका नाम क्या था और उसकी जगह पर किसको अपॉइंट किया गया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जीआई टैग से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स
को जीआई टैग दिए जाते हैं, तो वो जीआई टैग भी आपको याद करने होते हैं। और कुछ आपके हॉट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कोविड की जो सिचुएशन बनी थी, तो कोविड से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वैक्सीन का नाम क्या है, कौन सी कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, ठीक है। फार्मर्स के जो बिल है उससे जुड़े हुए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए कि जो फार्मर का बिल है उसकी क्या क्या शर्तें हैं, किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए 10 टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको लगेगा कि 2020 के भी याद करने हैं, 2021 के भी याद करने हैं, तो याद कैसे होंगे? देखिए याद करने का जो सबसे बेहतर तरीका वो ये है, आपको एक प्लेन कॉपी लेनी है, ठीक है। प्लेन भी ले सकते हैं, लाइनिंग वाली कैसी भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट पेज पर आपको जो है यहाँ पर ये पहला टॉपिक डालना है स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है। ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर हेडिंग डाली स्पोर्ट्स इवेंट। अब पहले सबसे आपको क्या करना है, यहाँ पर 2020 के जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उसमें जो भी विनर रहा है, ठीक है। सिर्फ यहां पर जनरली आपसे विनर के नाम ही पूछे जाते हैं कि जैसे आपका यूएस ओपन हुआ है तो यूएस ओपन में मेल में विनर कौन रहा है और फीमेल में विनर कौन रहा है, ठीक है। तो विनर आपको याद करने होते हैं। तो मान लीजिए यहां पर आपने जो है 2020 के सारे विनर्स लिख लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आधे पेज पर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले पेज पर आपको क्या करना है, 2021 के यहां पर आपको जितने भी आपके इवेंट है उनके विनर्स लिखने हैं, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। अब देखिए उसके बाद आपको जो है 1 से 2 पेज वहां पर छोड़ देना है। अब ये पेज आपको क्यों छोड़ना है, देखिए यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होते हैं इतने टॉपिक को करने के बाद, वो वन लाइनर भी पढ़ते हैं, ठीक है। और पढ़ने भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप देखिए जो आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं, आप चाहे किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, अगर आपने स्पीडी की बुक ले रखी है, चाहे आप वहां से पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे, तो आपको ये स्पोर्ट्स वाला जो पेज है उसमें वो क्वेश्चन यहां पर ऐड करना है नंबर 1 डाल के, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप चाहे कहीं से भी क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप यहां पर इसके नीचे लिखते रहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, देखिए जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करते टाइम आपको सारी स्पोर्ट्स की चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अब जब आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरा यहां पर कुछ लोगों मैंने देखा है कि वो करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक चीजों को याद करना चाहते हैं तो आपको अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स जरूर बनाने होंगे, क्योंकि देखिए जब आप लिखते हैं तो लिखते टाइम आपको वो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, और उसके बाद जब आप इसका रिवीजन करेंगे 1 से 2 बार तो सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाती है। तो इस तरह से आपने स्पोर्ट्स का जो है पूरा एक कॉर्नर अपना तैयार कर लिया, यानी कि पूरा एक सेक्शन तैयार कर लिया। अब जब भी आपको स्पोर्ट्स से जुड़ा कोई सवाल लिखना है तो आप इसके डाउन में लिखेंगे, और जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो स्टार्टिंग से रिवाइज करना स्टार्ट करें और पूरा स्पोर्ट्स का आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, ठीक है। अब एक पेज पर आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। जो आपके अवार्ड्स हैं, जैसे आपके नोबेल प्राइज हैं वो आपको लिख लेने हैं 2020 के, 2021 के जो भी है। और उसके बाद जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं वन लाइनर, तो जितने भी अवार्ड से जुड़े हुए या ऑनर से जुड़े हुए जितने भी सवाल है वो आप ऐसे यहाँ पर लिखते जाइए, ठीक है। तो आपका जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का पूरा एक सेक्शन तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको ये 10 टॉपिक तैयार करने हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बात देखिए, आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो तैयार हो ही रहे हैं, साथ में आपके वन लाइनर भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं अप्रॉक्स बात करूँ, अगर 10 नंबर की भी मैं बात करूँ, तो अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते हैं, चाहे आप एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये 10 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। बाकी देखिए स्पीडी आप अगर ले लेंगे और स्पीडी स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 1000-2000 क्वेश्चन अगर उसमें है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, भूलते चले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज से, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी। तो करंट अफेयर की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखिए 2018 के एग्जाम में क्या हुआ था, जब 2018 का ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था तो वहां पर 1-2 ऐसे टॉपिक स्टूडेंट को देखने को मिले थे जो कोई पढ़ता ही नहीं था, यानी कि जिसको पता ही नहीं था। जैसे कि यहाँ पर जो आपके फिल्म्स होती हैं, ठीक है, इन फिल्म्स के डायरेक्टर के नाम वहां पर पूछे गए थे, ठीक है। जो भी आपकी फेमस फिल्म थी उन फेमस फिल्म के डायरेक्टर के नाम एग्जाम में पूछे गए थे। अब कुछ ऐसे टॉपिक भी निकल कर आएंगे, तो ये टॉपिक अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। देखिए जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने को जरूर मिलेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए देखिए जिनका एग्जाम स्टार्टिंग में होगा वो तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही 8 या 10 दिन होंगे आपके एग्जाम के तो आपको पता लग जाएगा कि रिपीटेडली कुछ नए टॉपिक जो है करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें साइंस पर भी लागू होती हैं, साइंस में भी आपको थोड़ा सा पता लग जाता है पेपर के दौरान, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपको उन टॉपिक्स का पता लगेगा तो आपको वो टॉपिक्स भी अपने प्रिपेयर कर लेने। मान लीजिए जैसे एक टॉपिक की एग्जांपल की मैं बात करूं कि फिल्म के डायरेक्टर आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जो मेन आपके फिल्म है जो यानी कि यहां पर साइंस से रिलेटेड है, थोड़ा सा यहां पर जो है देश से रिलेटेड है, ऐसी जो फेमस फिल्में होती हैं उनके डायरेक्टर आपको याद कर लेने हैं। तो कुछ टॉपिक आपके यहां पर भी कवर हो जाएंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, इतना करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि ये 10 नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतना अगर करने के बाद आप एग्जाम में जाते हैं तो आप ये 10 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। देखिए रेलवे के हिसाब से और ग्रुप डी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा। तो करंट अफेयर की अगर आप टेंशन ले रहे हैं, करंट अफेयर आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे, टॉपिक्स आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है।